हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हमने अब तक बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने किया था स्वराज पार्टी तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। और नेक्स्ट आज हम करने जा रहे हैं वो है महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, जिसे गांधी युग भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। हिस्ट्री का कोई भी पार्ट आए ना आए, ये गांधी युग से तो प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, इसलिए ये आरआरबी के अलावा बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी सिविल सेवा आदि एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, और आपको इसके अलावा जो भी वीडियो आप नहीं देखे हैं पीछे का, वो सारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ डाल दिया गया है। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है गांधीवादी योजना 1944। गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डैश ने प्रतिपादित किया था। किसने 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था वो बताना है, जिसका ऑप्शन ए में है श्रीमन नारायण अग्रवाल, ऑप्शन बी है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी है एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी है लाला श्रीराम। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, श्रीमन नारायण अग्रवाल जो है वो गांधीवादी योजना स्थापित किए 1944 में। इसके बारे में कुछ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन। गांधीवादी योजना 1944 को श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। गांधीवादी मॉडल का मूल उद्देश्य जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना है, ताकि जीवन का एक नए बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। इसने कृषि के वैज्ञानिक विकास और कुटीर और ग्रामों उद्योगों के तीव्र विकास पर भी जोर दिया। फ्रेंड्स, हम लोग एक्सप्लेनेशन इसका इसलिए देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे दिए गए हैं, अगर हमको उनके बारे में समझ नहीं आता या आंसर याद नहीं रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन देखने से एक तो पूरी की समझ स्थापित हो जाएगी और दूसरी की क्वेश्चन अच्छे से याद रह जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, सारा आप लोग भी पॉज करके इसका आंसर करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था। जिसका ऑप्शन ए अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी है विनिमय अधिनियम। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपने भी पढ़ा होगा, वो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 में महात्मा गांधी ने चलाया था, वो पूरे देश के लिए था। महात्मा गांधी 1919 में अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया था। रॉलेट एक्ट द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया और पुलिस को निरंकुश बना दिया गया था। यह गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था। इससे पहले फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जो आंदोलन कर रहे थे वो क्षेत्रीय स्तर तक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महासंघ की स्थापना की, जो कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है। ऑप्शन ए है हंसा जीवन राज मेहता, ऑप्शन बी है अनसुईया साराभाई, ऑप्शन सी है इंदुमती चमनलाल, और ऑप्शन डी है फ्रेंड पूर्णिमा अरविंद पाकवास। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनसुईया साराभाई जो है वो 1920 में ये मजदूर महाजन संघ की स्थापना किए थे। अनसुईया साराभाई ने 1920 अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महासंघ की स्थापना की। यह संघ भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है। इन्हें भारत में महिला श्रमिक आंदोलन का अग्रदूत भी कहा जाता है। किसे? अनसुईया साराभाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में जब वो गए थे, वहां जब रहते थे। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज भारतीय के प्रति रंग भेद नीति का बर्ताव करते थे। वहां प्रत्येक भारतीयों को पंजीकरण प्रमाण लेना जरूरी था, इसके लिए कर देना पड़ता था।
इन्हीं नस्लीय भेदभाव के कारण गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1994 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटने से पहले महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? 1916 में जो भाषण दिए थे 15 में लौटने के बाद, वो कौन सा विश्वविद्यालय था? ऑप्शन ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और फ्रेंड्स ऑप्शन डी है मुंबई विश्वविद्यालय। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको भी पता होगा ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को महात्मा गांधी ने पहली बार उन दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पहली बार उन्होंने भाषण दिया था, मतलब कि संबोधित किया था जनता को। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर सार्वजनिक तौर पर जनसभा को संबोधित किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसी कारण भारतवासी जो हैं प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रथम प्रवासी दिवस 2003 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, चंपारण आंदोलन से रिलेटेड। चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? ऑप्शन ए है जमींदारों द्वारा अतिरिक्त कर लगाए जाने के विरोध में, ऑप्शन बी है रोलेट अधिनियम 1919 के विरोध में, ऑप्शन सी है ब्रिटिश सरकार के वित्तीय अत्याचारों के विरोध में, ऑप्शन डी है नील की जबरन खेती के विरोध में। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, नील की जबरन खेती के विरोध में चंपारण आंदोलन किया गया था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण में किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन का 3/20, जिसे 3 कठिया प्रणाली भी बोलते हैं फ्रेंड्स, इसी को 3/20 से भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के भी नाम से जाना जाता है। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन प्रारंभ किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खेड़ा जिले से। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था? खेड़ा जिले में कब ये आयोजन किया था सत्याग्रह का, वो बताना है ईस्वी। ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1918 और ऑप्शन डी है 1915। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 1918 में महात्मा गांधी जी ने वो है खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आह्वान किया था। चंपारण, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। चंपारण किसान आंदोलन 1917 के बाद खेड़ा गुजरात में 1918 ईस्वी में एक किसान आंदोलन हुआ। वर्ष 1918 में भीषण दुर्भिक्ष के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया। किसानों ने माल गुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी। किसानों से जो वो लोग कर लेते थे फ्रेंड्स, इनका जो खेती था पूरा नष्ट हो गया था, कुछ भी फसल नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इनसे कर लिया जा रहा था और इनके पास कर देने को पैसे नहीं थे। इसी के खिलाफ महात्मा गांधी आगे आते हैं। महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और किसानों को राजस्व अदा न करने तथा सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की सलाह दी। यह सत्याग्रह जून 1918 तक चला और अंततः सरकार किसानों की मांगों को मान लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है सेवाग्राम, ऑप्शन बी है टॉलस्टॉय फार्म, ऑप्शन सी है पवनार और ऑप्शन डी है साबरमती। फ्रेंड्स, इनमें से जो है सेवाग्राम, टॉलस्टॉय फार्म और साबरमती जो है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन ऑप्शन सी और पवनार जो है महात्मा गांधी द्वारा ये आश्रम स्थापित नहीं किया गया। सेवाग्राम, टॉलस्टॉय फार्म तथा साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, जबकि पवनार आश्रम की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनार नामक ग्राम में की थी। विनोबा भावे की समाधि यहीं स्थित है। इसे ऐसी महिलाओं के लिए बनवाया गया था जो मीराबाई की तरह अपने को साध्वी जीवन में रखना चाहती थी। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता। भूदान आंदोलन के प्रणेता किसे कहा जाता है? वो है विनोबा भावे, से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा गया था कि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा।
ऑप्शन ए है ग्राम स्वराज, ऑप्शन बी है हिंद स्वराज, ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस, ऑप्शन डी है मेरे सपनों का भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपने भी पढ़ा होगा, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है जिसमें महात्मा गांधी ने ऐसा लिखा था। महात्मा गांधी द्वारा लिखित 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई, जिसमें यह लिखा गया था कि यदि भारतीय उनका अंग्रेजों का मतलब कि अंग्रेजों का साथ ना दे, उनका सहयोग ना करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। मतलब कि हम लोग खुद ब्रिटिश शासन को ये करे सहायता दे रहे थे, उनके बताए रास्ते पर चल रहे थे, जिससे कि उनका शासन जो है व्यवस्था फल फूल रहा था। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी द्वारा इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान, जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे उस दौरान लिखी थी। यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा आंदोलन शांति की दृष्टि से तो नकारात्मक था लेकिन प्रभाव की दृष्टि से वो पर्याप्त सकारात्मक था। ऐसा ऑप्शन में है, ऐसा आंसर बताना है। ऑप्शन ए में है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जो कि शांति की दृष्टि से ये नकारात्मक था लेकिन प्रभाव की दृष्टि से इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन बीच में ही आंदोलन को बंद कर दिया गया था। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक कोई अमेरिकी है जो महात्मा गांधी की जीवनी लिखे हैं, लुईस फीचर है वो। उन्होंने लिखा कि असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में है सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों को समर्पण, ऑप्शन बी है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ऑप्शन सी है नमक मार्च, ऑप्शन डी है नागरिक सेवाओं का बहिष्कार, जिसमें कि आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नमक मार्च। ये जो आंदोलन 2022 में ही बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन, लेकिन ये जो नमक यात्रा की गई थी वो 1930 में नमक दांडी मार्च की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर नमक मार्च हो जाएगा। नमक मार्च, साल्ट मार्च जिसे कहते हैं, असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसे 1930 ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध की प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया था, दांडी मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1915 में महात्मा गांधी डैश से अस्थायी रूप से बाहर लौटे थे। 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से लौटे थे बताना है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है केन्या और ऑप्शन डी है यूएसए। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको पता होगा, वो है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 2015 में लौट के भारत अस्थायी रूप से यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वर्ष 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से लौटे। गांधी जी सन 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, परंतु वहां पर भारतीयों की दशा देखकर वहीं रुक गए और समानता का अधिकार दिलाने हेतु आंदोलन छेड़ दिया। वहां डबरन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की। इसके अलावा जोहान्सबर्ग में 30 किलोमीटर दूर गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म का भी स्थापना किया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी जी ने राजनीति में किसको अपना गुरु बनाया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। उसका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है रायचंद्र भाई। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह की शुरुआत किया था। आंदोलन शुरू किया। चंपारण वर्तमान में कौन सी भारतीय राज्य में स्थित है, इसका राज्य बताना है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी है बिहार में है, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बिहार में है हमारा चंपारण। इसके बारे में कुछ और देखेंगे। चंपारण के बारे में, महात्मा गांधी जी ने चंपारण में नील आंदोलन की शुरुआत की थी। चंपारण जिला बिहार के राज्य में स्थित है। चंपारण सत्याग्रह 1917 को गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन
जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये, खेड़ा आंदोलन 1918 को प्रथम असहयोग आंदोलन तथा अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 जो कि प्रथम भूख हड़ताल माना जाता है, गांधी जी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया? अभी हमने देखा किस ईयर में था। ऑप्शन ए है अहमदाबाद हड़ताल 1918, ऑप्शन बी है रोलेट सत्याग्रह 1919, ऑप्शन सी है स्वदेशी आंदोलन 1905, ऑप्शन डी है चंपारण सत्याग्रह 1917। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए अहमदाबाद हड़ताल जो है 1918 को जो हुआ था वो महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल किया गया था। अहमदाबाद मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच फरवरी मार्च 1918 को प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ। प्लेग बोनस गुजरात में मजदूरों को मालिकों की ओर से प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था, जिसे कालांतर में बंद कर दिया गया। श्रमिकों ने प्लेग बोनस समाप्त करने उसके एवज में उसकी मजदूरी में 50% वृद्धि करने की मांग की, जबकि मिल मालिकों ने 20% वृद्धि करने के लिए तैयार हुए थे और ये 50% मांग रहे थे, जो कि मजदूरों के हितों की दृष्टि से सही नहीं था। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा महात्मा गांधी से सहायता मार्गदर्शन का आग्रह किया। गांधी जी ने 35% बोनस देने का समर्थन किया तथा प्रथम बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। कौन सा पॉइंट शामिल नहीं था वो देखना है। ऑप्शन ए है प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, ऑप्शन बी है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ऑप्शन सी है मशहूर हिंसा और ऑप्शन डी है ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग। असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा है फ्रेंड्स। हमने तो जाना है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चला गया था और महात्मा गांधी जो थे हिंसा के विरोधी थे, तो इसमें जो है ऑप्शन सी मशहूर हिंसा, जो कि बिल्कुल गलत है और इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में हिंसा शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ असहयोग न करके कार्यवाही में बाधा पहुंचाना था तथा इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में की गई, जो कि चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था? कौन सा यहाँ पे पॉइंट है ऐसा जो उससे रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए है स्वदेशी का प्रोत्साहन, ऑप्शन बी है अस्पृश्यता हटाना, ऑप्शन सी है हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन, ऑप्शन डी है विदेशी वस्तुओं का खरीदी। जो कि इसमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा? विदेशी वस्तु खरीदना, जो कि इसके सख्त खिलाफ है उस टाइम हमारा भारतीय कि स्वदेशी को अपनाना है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, ऐसा अभियान चलाया जा रहा था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को इसी दिन तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। ये जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने असहयोग आंदोलन में पूरा इनका ये जो तैयारी पूरा साथ दिया, लेकिन ये भाग नहीं ले पाए, उनकी मृत्यु 1 अगस्त को ही हो गई। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम पर विचार करने हेतु सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया और उस 1920 कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में आप बताएंगे कि उनकी उस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया, जबकि इसके प्रमुख विरोधी CR दास थे। दिसंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है वो किसने किया था? वो है लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें CR दास ने असहयोग आंदोलन में संबंधित प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के तहत उपाधियों का एवं प्रशस्तियों का लौटाना, सरकारी स्कूल कॉलेज अदालत एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन, मद्यपान निषेध एवं अस्पृश्यता का अंत आदि उल्लेख था इसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में।
फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारतीय में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था? वो है ऑप्शन ए है खेड़ा, ऑप्शन बी है बारदोली, ऑप्शन सी है चंपारण और ऑप्शन डी है दांडी मार्च। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी चंपारण था। चंपारण में महात्मा गांधी जी ने पहला सफल आंदोलन किया था। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने अपना पहल सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किया, जो कि बिहार में है। चंपारण के इसी ऐतिहासिक संग्रह में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी गांधी जी के प्रमुख सहयोगी रहे हैं। इसी सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया, जिससे फिर वो महात्मा गांधी के नाम से विख्यात हो गए। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? जिसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए में बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले जो है उन्होंने ब्रिटिश भारत की यात्रा करके वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने को सलाह दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वो है किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया? मतलब वो कौन सा शहर था जब राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी से मिले थे? और कहाँ का वो तो अधिवेशन ही था एक कांग्रेस का, लेकिन वो कौन सा अधिवेशन था? तो वही पूछा गया है। ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी से मिले थे और उनको अपनी समस्या बताए थे। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें गांधी जी भी उपस्थित थे। गांधी जी की मुलाकात चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल से हुई। राजकुमार शुक्ल ने उन्हें चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया, उनको समस्या बताया और उनसे आग्रह किया कि वो उनका साथ दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जो कि हमने कई बार देख चुका। ऑप्शन ए है दिसंबर 1920, ऑप्शन बी है मार्च 1919, ऑप्शन सी है नवंबर 1913, ऑप्शन डी है जनवरी 1915। जिसका सही आंसर आपको भी पता है फ्रेंड, जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत अस्थायी रूप से लौट आए। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, आपको भी पता होगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं।